तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो देखिए मीट, दुनिया भर में मीट बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है और मान के चलिए कि दुनिया की लगभग मान के चलिए 80% आबादी यहाँ पर मीट खाती है। और इंडिया में भी यहाँ पर हमें लगता है ना कि हम यहाँ पर चिकन वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते, बल्कि हकीकत में यहाँ पर इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 70 से लेकर 75% लोग जो है ना वो मीट खाते हैं, जिसमें यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर के हिंदू धर्म के लोग मीट नहीं खाते, बल्कि खाते हैं। मुस्लिम धर्म के तो खाते ही हैं, ईसाई धर्म के और सिख धर्म के, सारे धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर खाते हैं। और उसमें जो कास्ट होती है उसमें भी ऐसा नहीं है कि ये जो है ना फला कास्ट के लोग जो है ना खाते हैं, बल्कि हर कास्ट के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर मीट खाते हैं। हाँ, भले से ही जो है ना पब्लिकली उनको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर वो खाते हैं। तो इस तरह से है। और मीट से रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, अल कबीर, ये कबीर वो कबीर। और इंडिया से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि इंडिया यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और साथ ही यहाँ पर चिकन एक्सपोर्टर तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है। और चिकन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट इंडिया में काम करते हैं, जैसे कि KFC है, पीपॉय है, लापिनो है, मतलब कि पिज़्ज़ा के ऊपर भी डलता है ना, और डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है। यानी कि यहाँ पर जो है ना बर्गर से लेकर पिज़्ज़ा तक, फ्राई से लेकर नगेट तक, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मीट में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है ना मीट भी कई तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पर मटन भी खाया जाता है। इंडिया के कुछ स्टेट्स में जहाँ पर बीफ बैन नहीं है वहाँ पर बीफ भी खाया जाता है, बफेलो मीट भी खाया जाता है, यहाँ पर बकरे का मीट भी खाया जाता है और पॉर्क भी खाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मीट खाया जाने वाला मीट है वो है यहाँ पर चिकन। चिकन यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मीट खाया जाता है वो चिकन का ही खाया जाता है। तो चिकन से रिलेटेड यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लोग चिकन नहीं खाना चाहते, असली चिकन, लेकिन उनको चिकन जैसा स्वाद भी लेना है, तो उनके लिए मार्केट में है मॉक मीट। मॉक मीट यहाँ पर बनता है सोया से, वीट से और दूसरे प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज है उनसे यहाँ पर मॉक मीट बनाया जाता है। अब देखिए मॉक मीट जो है वो मार्केट में काफ़ी समय से है, लंबे समय से, लेकिन अभी तक भी ये सफल नहीं हो पाई है। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ पर वो स्टैंड आउट करती हो कि हम यहाँ पर मॉक मीट बेचते हैं। बेचने वाली तो बहुत सारी है, लेकिन उनका कारोबार दूसरी जगह पर भी है, तो उन्होंने यहाँ पर एक सेगमेंट छोड़ दिया है कि हम मॉक मीट भी यहाँ पर बेच देते हैं। उनका यहाँ पर शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और यहाँ पर दूसरी तरह के केमिकल भी होते हैं, ताकि यहाँ पर टेक्सचर, टेस्ट और फील वगैरह जो भी सब कुछ है वो मीट जैसा हो, लेकिन स्वाद वगैरह में यहाँ पर वो मीट के आसपास भी नहीं होता है। हम भले से कह दें कि हम यहाँ पर मॉक मीट खा रहे हैं जो बिल्कुल मीट के जैसा होता है, लेकिन वो मीट के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अब जापान के वैज्ञानिकों ने मॉक मीट छोड़िए, असली मीट जैसा जो मीट है वो लैब में बनाया है। और लैब में जो बनाया है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा असली मीट होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल स्वाद में भी, टेक्सचर में भी, टेस्ट में भी, सब कुछ वो सेम टू सेम ही है। यानी कि यहाँ पर जो है ना जापान के वैज्ञानिकों ने मीट को लैब से बना दिया है। जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड होते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होती है। और यहाँ पर पता ही नहीं लगा सकते कि लैब ग्रोन कौन सा डायमंड है और जो माइनिंग किया हुआ डायमंड है वो कौन सा है, नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ऐसा ही कुछ मीट में भी हो गया है, चिकन में भी हो गया है। चिकन नगेट बनाया गया है जापान के वैज्ञानिकों ने। और यहाँ पर जापान के वैज्ञानिकों ने क्लेम किया है कि 5 से लेकर 10 साल तक ये जो है ना मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी क्वान्टिटी में, मास मार्केट के लिए बनाया जाएगा। अभी तो यहाँ पर जो है ना लैब में जो बनाया गया है वो 10-11 ग्राम का छोटा सा टुकड़ा बनाया है मीट का, जो एक नगेट साइज़ का होता है। नगेट एक छोटी सी बोटी होती है, तो वही जो है ना उसी साइज़ का बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है ज़्यादा है वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर जापान के वैज्ञानिकों ने 5 से लेकर 10 साल तक का समय दिया है। तो क्या है ये मॉक मीट से अलग लैब ग्रोन मीट और किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ बदल सकती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर मीट खाते हो या नहीं खाते हो कमेंट सेक्शन में बताना। और मीट खाते हो तो क्या आपने कभी मॉक मीट ट्राई किया है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए हम जो यहाँ पर मीट खाते हैं तो मीट कैसे वो मीट बन जाता है। तो देखिए जब जानवर में से जब टुकड़ा निकाला जाता है तो देखिए जानवर में ब्लड वेसल्स हर जगह आपको देखने को मिले, ना सिर्फ जानवर बल्कि हमारे अंदर भी ब्लड वेसल्स है। चाहे उंगली से कहीं से कट जाए तो वहाँ से खून निकलेगा, पैर से कहीं से कट जाए खून निकलेगा, अगर मुँह पर कुछ लग जाए नाखून वगैरह किसी बच्चे के तो तब भी खून निकल जाएगा। यानी कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है। और इससे यहाँ पर जो है ना
मतलब कि हर जगह पर जो है ना ब्लड पहुंच जाता है। और इसी तरह से जानवरों में भी ब्लड वेसल्स होती है, हर जगह पर आपको यहाँ पर ब्लड वेसल मिलेगी। आप जानवरों को कहीं पर भी मार दीजिए, वहाँ से उनको खून निकलेगा ही निकलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना खून हर जगह उनका होता है। अब देखिए, अगर मीट को हासिल करना है या तो उसके लिए एनिमल होगा, लेकिन अगर यहाँ पर एनिमल का इस्तेमाल ना करें तो वो किस तरह से एक लैब में मीट बनाया जाएगा, वो समझ में बात नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पर ब्लड वेसल्स कैसे बनाएं और दूसरा तरीका क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन यहाँ पर जापान के साइंटिस्टों ने ऐसा करके दिखाया है होलो फाइबर बायो रिएक्टर के ज़रिए, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे जो ना फाइबर होते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी प्रोटीन वगैरह है उसको यहाँ पर पास कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मीट का टुकड़ा होता है ना उसके अंदर वो सेम टेक्सचर, वो सेम टेस्ट, बाकी सारी कुछ जो है ना सेम निकल कर आ जाती है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल हूबहू कॉपी बन जाता है वो चिकन मीट का। तो देख सकते हैं आपके वैज्ञानिकों ने क्या तरीका निकाला है कि भाई अगर यहाँ पर हमसे बन नहीं रहा है असलियत वाला मीट, तो हम इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर जो है ना असली मीट काम करता है, ठीक इसी तरह की जो है ना कॉपी बना दे, डिट्टो बना दे। तो कुछ इस तरह से जापान के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और ये जो है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में जो है ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ साबित होने वाली है। और साइंटिस्ट इस तकनीक को एक ब्रेक थ्रू तकनीक मान रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और अगर हम इसी तरह से मीट कंज्यूम करते रहे तो कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इतना कार्बन एमिशन फसलों को पैदा करने में नहीं होता जितनी यहाँ पर जानवरों को पैदा करने में होता है, क्योंकि वो गोबर करते हैं, यूरिन पास करते हैं, और साथ ही यहाँ पर उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा घासें चाहिए, तो उन घासों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है। और जब यहाँ पर जो है ना उनको स्लॉटर किया जाता है तो उसके बाद भी यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, उनको धोने में, काटने में, मतलब कि ये सब चीज़ें की जाती है। और उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उनको भी यहाँ पर जो है ना मतलब पता नहीं किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से यहाँ पर दुनिया को फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आने वाले हैं। ये जी हाँ बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आने वाले हैं। गर्मी बढ़ेगी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होगी, जिससे क्या होगा कि जो फसलों का जो प्रोडक्शन है वो शायद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर यहाँ पर ऐसा होता रहा तो भाई जो नॉर्मल मीट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसको कम करने के लिए मीट का एक अल्टरनेट सोर्स भी तो देखना होगा, क्योंकि देखिए फसलों से ज़्यादा कार्बन एमिशन यहाँ पर मीट का प्रोडक्शन करता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इसी को ही निपटाया जाए कि भाई यहाँ पर कम से कम यहाँ पर कार्बन एमिशन हो। तो उसके लिए अब यहाँ पर साइंटिस्टों ने, जापान के साइंटिस्टों ने बिल्कुल यहाँ पर सेम टू सेम मीट की जो है ना कॉपी बना ली है, लैब में मीट बनाया है। हालांकि देखा जाए तो अभी वो लैब में ग्रोन किया है, खाने लायक वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर इसका एक्चुअल में प्रोडक्शन किया जाएगा तो तब यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से एक सुरक्षित वातावरण में खाने लायक बनाया जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू वाली टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिससे यहाँ पर लाखों करोड़ों मुर्गों की तो जान बचेगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर हम अपने जो धरती है उसको भी कार्बन एमिशन उसका कम कर पाएंगे। और हम यहाँ पर कार्बन एमिशन पोल्ट्री फीड बनाने के लिए जो करते हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे हम यहाँ पर कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर धरती के लिए काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ होगी, लेकिन अभी यहाँ पर इसको आने में टाइम लगेगा। और जब यहाँ पर ये आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जो चिकन होता है ना उससे ज़्यादा ही महंगा होने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर स्केल किया जाएगा, यानी कि उनका जो है ना कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसका प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब जब यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसके बाद जब यहाँ पर जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसके जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाएगी ना। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो मीट आया उससे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जो जापान के जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 5 से लेकर 10 साल के अंदर आ जाएगा, उसको आने में अभी कितना साल लगता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो एक्चुअल मीट है उसको कम करना चाहते हैं दुनिया वाले, और उसके लिए यहाँ पर जो अल्टरनेट है उसको खोजा जा रहा है। और उसमें यहाँ पर जो सामने निकल कर आया है वो लैब ग्रोन मीट निकल कर आया है, जो हूबहू शायद हो सकता है कि बिल्कुल सेम हो, क्योंकि जिस तरह से एक मीट बनता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना लैब में भी मीट बनाया जा रहा है। जो यहाँ पर मॉक मीट होता है उससे तो यहाँ पर पूरी तरह से डिफरेंट ही होगा।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।